बोलो श्री गोपाल लाल की जय। रसमालिका रसरंग तेमा प्रसंग 20मो महामंडपनी स्वरूप वर्णन अने भाव भावना। एक समाने विषय श्रीजी आप प्रदेश पधारे हैं, तब छाया को प्रदेश कीनो। तब वढवाण के राजा पृथुराज ने विनंती करी, जो राज हम पर कृपा करो। तब आप श्री मुस्काई के कही, जो पृथुराज तुम तो हमारे कृपा भाजन हो, तुम जाय के महामहोत्सव मंडप की सब तैयारी करो। तब आप श्री ने भादोवदी खष्टी को तिथि निर्धार करके दिए। तब पृथुराज वढवाण में आए, महामहोत्सव मंडप की सब तैयारी कीनी। आ प्रसंग संवत 1670 सालनो प्रसंग छे। फिर आप श्री छाया से अपने जूथ सहित वढवाण पधारे है। सामैया को बहुत ठाठ होए है। और आप श्री गोपाल लाल जी मंडप मध्य बिराजे है। अलौकिक रास को सुख दिनो है। नर नारी के वृंद बहुत आनंद पाए हैं। तब पृथुराज अरु फूलबाई अरु लाडबाई अपनो राजसी पने को अभिमान छांड के श्रीजी को बहुत प्रकार सु लाड लड़ाई रहे हैं। तब पृथुराज ने अपनो सर्व समर्पण कीनो है। तब श्रीजी बहुत प्रसन्न होय के अपने श्री मुख सु चर्वित तांबूल को ओगार पृथुराज अरु फूलबाई अरु लाडबाई को दिए। तब उनकी 10वीं अवस्था भई। तब तीसरे दिन की बात है, जब आप श्री राजमहल में विराजे हैं। तब अपने सब अंतरंग भगवदी पास बैठे हैं। ताबिरिया फूलबाई अरु लाडबाई अरु पृथुराज सो श्रीजी की चरण सेवा करत हैं अरु प्रेम मग्न होय रहे हैं। तब पृथुराज ने विनंती करके पूछी, जेराज महामहोत्सव मंडप को स्वरूप कहाँ है और ताको प्रमाण अरु ताको फल सो कैसो है। तब पूर्णानंद आनंद कंद रस रास रासेश रासाधिपति अपने श्री मुख सो कृपा करके कहन लगे, जो मंडप है ताको स्वरूप रसात्मिक है। अरु रसात्मिक पूर्ण पुरुषोत्तम को रमण स्थल है। अरु जो मंडप है ताको प्रमाण अलौकिक रास को है। सो निज धाम को नित्य लीला विलास प्रकार है। अरु ताको फल रसात्मिक पूर्ण पुरुषोत्तम के संग जो रास रमण करे हैं, तामे जो अलौकिक रस प्रगट होय है, सो रस को आनंद अनुभव निज दास पावे है। सो फल स्वरूप है और अपने मार्ग में दूसरो फल अपने निज अंगीकृत भगवदीय ने मान्यो नाही है। अरु रस को प्रमाण कछु नाही है। जो रस है सो तो अगाध है। जो काहू ने अमृत को पान कियो, सो ताके रसास्वाद को वर्णन नहीं कर सके, ऐसो है। अरु रसात्मिक पूर्ण पुरुषोत्तम अपने रसात्मिक रमण स्थल बिनु काहू ठोर रमण नाही करे है। जो रसात्मिक पूर्ण पुरुषोत्तम है, सो अपुने निज अंतरंग भगवदीय के हृदय कमल में
रस को स्थापन करत है, फिर रस उद्दीपन करने के लिए अलौकिक सब सामग्री सिद्ध करत है। तब रस को उद्दीपन होय के बाहर प्रगट होय है। तब रस स्थिर होय के फिर हृदय कमल में स्थायी भाव सु रहत है। तब पुरुषोत्तम इनके संग रमण करके रस की वृद्धि करत है। सो तो नायक अरु नायिका के भाव भेद सु है। तामे प्राकृत भाव को लेश हु अंश नाही है। प्राकृत सब भगवद संबंध से अप्राकृत बन जाते हैं। हवे महामंडपनु अलौकिक स्वरूप अने विधि भाव नु वर्णन करे छे। जो मंडप है सो तो श्री ठाकुर जी अरु श्री स्वामिनी जी के रस रूप मिलाप है। अरु संयोग रस अरु विप्रयोग रस को दान प्रकार है। जैसे लौकिक में ब्याह को संबंध होय है, तैसे हूँ श्री स्वामिनी जी अरु निज अंतरंग भगवदीय जीव को श्री ठाकुर जी सु अलौकिक संबंध सिद्ध होय है। जैसे लौकिक में कुमारिका के घर मंडप रचे हैं, तैसे श्री स्वामिनी जी अपनी निज अंतरंग सखी गण के सहित मंडप रचे हैं। अरु अपनो विप्र योगात्मक भाव को प्रकट करत हैं। जैसे लौकिक में दुल्हा पक्ष वाले बारात को लेकर आते हैं, तैसे श्री ठाकुर जी अपने निज अंगीकृत अलौकिक रसात्मिक अंतरिक्ष वल्लभ युद्ध को अपने संग में लेकर पधारे हैं। तब जैसे लौकिक में बराती को जुहार सामयों करके सब सम्मान सो भली बातें ले आवे हैं, फिर ब्याह के लिए बराती सब दुल्हा की साथ मंडप तले आवे हैं। तब ब्याह को सब प्रकार करे हैं। तैसे श्री ठाकुर जी अरु निज अंगीकृत अंतरंग युद्ध को भली भांति सी सम्मान करके श्री स्वामिनी जी मंडप तले पधरावे है। तब संयोग रस को दान अरु भाव उद्दीपन होय है। फिर सब रस प्रकार करके श्री स्वामिनी जी सु मिलाप होय है। तब और जो दास हैं ताको अलौकिक संबंध श्री ठाकुर जी सु श्री स्वामिनी जी के भाव सु होय है। तब श्री ठाकुर जी अरु श्री स्वामिनी जी जुगल स्वरूप निज अंतरंग जूथ के साथ रास खेले हैं। या में काहू को रास में अंगीकार होए है, काहू देखे हैं, काहू सुने हैं। जाको जैसो भाव अरु अधिकार है, ताकू तैसे हु प्राप्त होय है। हवे महामंडपनु स्वरूप सामग्रीनु लीलात्मक स्वरूप अने भाव भावना समझावे छे। तब गोहिलवाड़ थे जो वैष्णव आए हैं, तामे मोरारदास है। वाने श्रीजी सु पूछी जे कृपानाथ मंडप को स्वरूप आपने अलौकिक रसात्मिक को वर्णन कियो, परितामे सब लौकिक भौतिक पदार्थ सिद्ध होय है, सो कैसे है। तब आप श्री ने कही, अरे सब लौकिक भौतिक पदार्थ है, ताको जब अनन्य भगवदी के कर सो परसित होय है, तब लौकिक सब पदार्थ
अलौकिक रस रूप स्वरूपात्मक होय है। जब वाको भगवद संबंध होय तब सब पदार्थ लीलात्मक स्वरूप को धारण करते हैं। तब श्री जी उनको अंगीकार करे हैं। तब मोरारदास बोले, जयराज उनको विधि कहाँ है? तब श्री मुख कहीं, जो अपुने पुष्टि मार्ग में विधि विधान अरु कछु मंत्रात्मक नाही, सब कछु भाव भावनासु सिद्ध होय है। जब जाको शुद्ध अंतःकरण होय है, वाके हृदय में शुद्ध प्रेम उत्पन्न होय है। फिर जब भाव स्थिर होय के रहे है, तब भावना को स्वरूप प्रकट होय है। ताके लिए अपने मार्ग में सर्वोपरि विशुद्ध भावनासु श्री ठाकुर जी प्रसन्न होय के विराजे है। जो मंडप है ताके कार्य करने में शुद्ध भावना चाहिए, और वो मंत्र जो है सो प्रमाण में आवे, और वो प्रमाण से पुरुषोत्तम प्रसन्न नाही होय है। ताके लिए सब कार्य शुद्ध भावना सु करनो। जो तादर्शी भगवदीय के हृदय कमल में ऐसी शुद्ध भावना है, ताके कर कमल सु सब मंडप के कार्य करावनो चाहिए। तब श्री ठाकुर जी उनकी शुद्ध भावना सु वश होय के पधारे हैं। तब सेंदरड़ा के रहीश लक्ष्मीदास ने श्री जी को प्रश्न पूछी, जे कृपा सिंधु, आपने सब सामग्री को लीलात्मक स्वरूप भाव कहियो, सो स्वरूप भाव कहाँ है? तब आप श्री बहुत मुस्काए, फिर कहन लागे, अरे लक्ष्मीदास, सो बात तो बहुत गोप्य है, अरु रसात्मिक है। काहो अन अधिकारी के आगे कहवे की नाही है। जा जीव पर श्री जी की महद कृपा होय, अरु जाने निश्चल दान पायो है। जाके अंग पुष्टि रस से भरे है, जामे अन्य आश्रय अरु असमर्पित दोष रंचक हो नाही है। अरु सदा सर्वदा श्री जी के स्वरूप में आसक्त रहत है, अरु जाने स्वरूप निष्ठा पायो है। ताके लिए उनकी दिव्य दृष्टि अरु देह अलौकिक भयो है। अरु जाकी दृष्टि में श्री जी की दिव्य लीला अरु स्वरूप को अनुभव होय है। सो सब लीलात्मक स्वरूप सामग्री को जाने हैं, और हूँ तो गम नाही है। ताके लिए जहाँ तहाँ इन भाव को कहवे को नाही है। जो दिव्य लीला रस है, ताको पात्र बीनु काहू धारण नाही કરી શકે। અહીંયા આ ગ્રંથનો પ્રતિબંધ મૂક્યો છે, જેથી સમાજમાં આગળ પ્રચાર થયો નહીં, તેમ કોઈ જાજી પ્રતમાં લખાયો નહીં હોય તેમ માનવાનું રહે છે। હવે महामंडप करवानो प्रकार समझावे छे। मंडप के पहले सब भगवदीय जन मिलके मंडप करवे के दिन को शुभ निर्धार करत हैं। तब सब भगवदीय जन मिलके विनंती पत्र श्री ठाकुर जी और भगवदी सु सब देशों देश पठावे हैं। पत्री है सो तो वेणु को स्वरूप है। पत्री में श्री ठाकुर जी
अरु अंतरंग अनन्य भगवदी सो सुधा को मिलाप है। ताके लिए सुधा के ऊपर वेणु को धारण किए हैं। और वाको नाद जैसे व्रज भक्तन ने जैसो सुनियो, तब सब व्रज भक्तन गोपिकाएं वेणुनाद सुनते ही अपनी देह दशा को भूले हैं। और अपनो सब व्यवहार छांड के श्री ठाकुर जी पास जाए रहे हैं। तैसे हूँ पत्री जो है सो तो अलौकिक दिव्य सुधा को वेणु को स्वरूप है। वाको नाद सुनते ही सब भगवदीय कृतार्थ होए है। और अपनो सब लोक व्यवहार छांड के श्री जी के समीप रमण करवे के लिए आतुर होए रहे हैं। सो पत्री का लीलात्मक भाव है। और रसात्मिक स्वरूप को धारण करे है। ताके लिए सेव्य होय के वैष्णव के घर में पुष्टि सेवन स्वरूपे विराजे है। काहो अनन्य भगवदीय के कर कमल सु सिद्ध होय, ताके लिए उनमें पुष्टि स्वरूप को आविर्भाव होय है। फिर जब मंडप के आगे के दिन अपने निकटवर्ती भगवदीय सुपदराय के दीनता भाखनो जे राज हमको श्री ठाकुर जी को पधरावनो है, ताके लिए परम मंडप को आप सजाओ। तब सब भगवदीय मिलके मंडप की रचना करे हैं। तब सबसे पहले सब भगवदीय सुजाति भाव वाले मिलके वरण करे हैं। पाछे शुद्ध अपरस में नाही के सब श्री स्वामिनी जी के भाव सु श्री ठाकुर जी के मंगलमय जश को गुणगान करे हैं। तामे पहले कलश को सजावे हैं। जो कलश है सो श्री ठाकुर जी को संयोग रस है और रस स्वरूप है। सो कलश में तांदुल धरे हैं, सो तो अनुराग को स्वरूप है। और कुमकुम है, सो तो अलौकिक सौभाग्य को स्वरूप है। अनुराग बिनु सौभाग्य की सिद्धि नाही है। ताके लिए तांदुल को पहले सुगंधिसु पूट लगावे हैं। सुगंध है सो तो स्नेहात्मिक स्वरूप है। स्नेह बिनु अनुराग की सिद्धि नाही हो सकती। फिर तांदुल को कुमकुम लगावे हैं, ताके लिए अनुराग युक्त स्नेह सहित अलौकिक सौभाग्य सिद्ध होय है। अनुराग सो अनुराग होय है, ताके लिए श्री ठाकुर जी में अपनो अनुराग श्री स्वामिनी जी धरत है। और वो कलश के ऊपर जो श्रीफल धरत है, ताको भाव ऐसो है जो श्री ठाकुर जी हृदय कमल में श्री वत्स को चिन्ह धारण करत है। सो तो आदि दैविक रस रूप है। जो काहू तामे सुवर्ण की मुद्रा धरत है। सो सुवर्ण सो तो श्रुति रूपा को रस को स्वरूप है। सो रस की वृद्धि करने वारो है। सो तो श्री जी के आभरण में अंगीकार होय है। जो तामे पत्री धरत है, सो तो आगे कह्यो तेसो वेणु को स्वरूप है। ताके लिए श्री ठाकुर जी ने सुधा के ऊपर वेणु को धारण किए हैं। जो वेणु धारण है
सो तो स्वरूपानंद को दान करवे के लिए धारण किए हैं। जैसे व्रज भक्तन को स्वरूपानंद को दान किए, तैसे प्रज भक्तन को स्वरूपानंद को दान करवे के लिए धारण कियो है। स्वरूप दान दिए बिना रास में अंगीकार नहीं होए है। और जो कलश ऊपर दौर आवृत करत हैं, सो श्री स्वामिनी जी के स्नेह को स्वरूप है। और दौर में जो कुमकुम लगावे है, सो तो कुमारिका को भाव है। सो सब कुमारिका को वृंद विवाह खेल के लिए श्री स्वामिनी जी के आसपास ठाड़े हैं। जो कुमारिका है, सो श्री ठाकुर जी सु अपने वरण करने के लिए चाहत हैं। सो श्री स्वामिनी जी को विवाह खेल में उत्साही करे हैं। ध्वजा को भाव, जो ध्वजा है, सो तो श्री स्वामिनी जी को विरह स्वरूप है। सो ताको प्रथम सुगंधी अत्तर लगावे हैं। सो श्री स्वामिनी जी के विरह को अनंत रूप दिखावे हैं। और दूसरो भाव यह है, जो श्री स्वामिनी जी सर्वांग पुष्टि रस सु भरे हैं। ध्वजा में चांदी की घुघरी धरत है। सो तो ललिता जी अपने यूथ को लेकर श्री स्वामिनी जी की परिचर्या में ठाड़े है। और दूसरो भाव है, सो घुघरी है, सो श्री स्वामिनी जी के केश में गूंथेला फूल को श्री विशाखा जी को भाव है। सो युगल स्वरूप की सेवा करत है। और तीसरो भाव यह है, सब सखी जन श्री स्वामिनी जी के केश संवारी सब फूल को सूत में गूंथ के श्री स्वामिनी जी के केश में धरे है। सो भाव घुघरी को है। और ध्वजा ऊपर जो छोटी सी टबूरी धरत है, सो श्री चंद्रावली जी श्री स्वामिनी जी के मस्तक ऊपर छत्र को धारण करके ठाड़े हैं। जो लाल रंग के ध्वजा को वस्त्र है, सो श्री ठाकुर जी की रहस्य लीला को सूचवे है। और जो लीलो रंग है, सो श्री ठाकुर जी के स्नेह को सूचवे है। और जो केसरी रंग है, सो पुष्टि भक्त के रस को सूचवे है। पताका नो भाव, फिर जो पताका है, सो श्री स्वामिनी जी के प्रेम स्वरूपा दूती है। सो श्री ठाकुर जी और श्री स्वामिनी जी के रस को वृद्धि करत है। तामे जो घुघरी लगे है, सो पुष्टि भक्त अनेक विध श्री स्वामिनी जी के स्वरूप को धारण करके रस दान के लिए ठाड़े रहे हैं। सो पताका को लाल रंग है, सो श्री स्वामिनी जी के रहस्य लीला को सूचवे हैं। और जो लीलो रंग है, सो श्री स्वामिनी जी के भीतर के रस को सूचवे हैं। और जो केसरी रंग है, सो तो श्री यमुना जी के रस रास को सूचवे है। सो ध्वजा पताका लीले काष्ठ में वांस में धरे है। जो वांस है, सो तो प्रीत रस को दान करवे वारो है। परितापर वस्त्र लपेटे हैं, सो तो कुमारिका को भाव है। सो कुमारिका
अपने में वात्सल्य रस को धारण करने के लिए लपटाए के रहे हैं। ऐसे ध्वजा और कलश पताका भाव सु सिद्ध करके त्रिकोण पे धरे हैं। त्रिकोण नो भाव सो त्रिकोण गोलोक की अलौकिक भूमि को धारण करे हैं, ताके ऊपर श्री ठाकुर जी और श्री स्वामिनी जी अपने यूथ को लेकर रास रमण करवे के लिए पधारे हैं। सो सब भूमि श्री ठाकुर जी और श्री स्वामिनी जी के स्नेह सो आवृत होय है, ताके लिए युगल स्वरूप को स्नेह रूप दोरसु वश किए हैं। हवे स्तंभ को भाव, जो स्तंभ है सो तो काष्ठ को है। काष्ठ में तरण तारण को गुण धारण करे हैं। जो आप तरे और दूसरे को तारे तैसे स्तंभ है। ताको स्वरूप अलौकिक रस रूप धर्म को है। ताके लिए जो धर्म है सो तो अनेक निकुंज के श्री स्वामिनी जी और सखी के वृंद और अनेक यूथ ने रस रूप अलौकिक भगवत धर्म को अपने में धारण करे हैं। सो रस रूप धर्म को धारण करते ही आप श्री ठाकुर जी से मिले हैं और दूसरे को मिलावे हैं। सो तो दूसरो ही भाव है। तामे प्रथम स्तंभ को लाल रंग के वस्त्र सु मध्य भाग ताही आवृत करे हैं। सो वस्त्र अनेक श्री स्वामिनी जी के वात्सल्य रस को स्वरूप है, ताके लिए लाल है। और उस स्तंभ पे लीला रंग के वस्त्र धरे हैं। सो तो कुमारी का के वात्सल्य रूप विरह को सूचवे हैं। और जो केसरी रंग के वस्त्र धरे हैं सो तो श्री यमुना जी के वात्सल्य रूप संयोग रस को सूचवे हैं। और जो ताके ऊपर कुमकुम लगाए के जो दौर आवृत करे हैं सो मुख्य श्री स्वामिनी जी और श्री ठाकुर जी के स्नेह रूपी वरमाला को धारण करे हैं। और जो कुमकुम है सो सब सखियन श्री स्वामिनी जी को आवृत करके ठाड़े हैं। तामे जो अष्टकोण धरे हैं सो तो निकुंज भुवन के 8 सिंध द्वार है। जो द्वार पे श्री स्वामिनी जी के निज अंतरंग सखियों एक एक द्वार पे ठाड़ी होय है और श्री ठाकुर जी की प्रतीक्षा करत हैं, ताके पास में चारों दिशाओं में जो दीप जले हैं सो कुमारी का के विरह को सूचवे हैं। और दूसरो भाव यह है, जो चारों वेद अलौकिक रस रूप धर्म की रक्षा करवे के लिए ठाड़े हैं। सो तो नेति नेति करके गुणगान करे हैं और श्री ठाकुर जी के स्वरूप को अनंत पनो दिखावे हैं। जो तीसरो भाव यह है, जो वेद है सो तो श्रुति रूपा को स्वरूप है। सो अपनो विरहाग्नि श्री ठाकुर जी पे न्योछावर करके दिव्य दोष निवारे हैं। सो श्रुति रूपा पुष्टि स्वरूप है। तामे 16 दौर धरे हैं। सो तो अलौकिक रस रूप धर्म की 16 कलाएं धर्मसु प्रदान कीनी है। और जो गरेड़ी है सो तो अलौकिक विरह काम को स्वरूप है। तासु
दौर को संबंध होय है, तब अपनी अलौकिक विरह काम कला को प्रकट करे हैं। फिर गरेडी अरु दौर को अरु वितान एटले चंदरवा अथवा बुंगण वगैरे स्तंभ की साथ संबंध करे है। फिर जो वितान एटले कंतान तो अलौकिक रस रूप धर्म की शीतलता को स्वरूप है, ताके लिए सब और रस रूप शीतलता को प्रदान करके सब जूथ को जो विरह ताप है ताकू समावे है। फिर स्तंभ पर छोटी सी वरत लेकर सबको गंठे हैं। सो तो श्री यमुना जी के भाव सु है। सो श्री यमुना जी सबको आवृत करके ठाड़े हैं और सबको संयोग रस को दान करे हैं। फिर त्रिकोण कलश ध्वजा जो सब सिद्ध किए हैं सो सब काहू अनन्य भगवती द्वारा स्तंभ में पधरावे हैं। फिर भूमि में गर्ता खोद के भूमि को शुद्ध करवे के लिए पंचामृत लेकर भूमि को पंच रस सु अलौकिक रस को दान करे हैं। तब जो मंडप करवे वारे हैं सो श्री स्वामिनी जी के भाव सु काहू अनन्य भगवती द्वारा भूमि को श्री स्वामिनी जी के विवाह खेल करवे के लिए रस को दान करे हैं। जैसे लौकिक में कुमारिका अपने घर पे काष्ठ को मणिक स्तंभ को रोपे हैं, तब से कुमारिका को विवाह में वरण होय है। तैसे हूँ श्री स्वामिनी जी विवाह खेल में अपनो वरण करवे के लिए स्तंभ को भूमि में रोपे हैं। जैसे लौकिक में मानिक स्तंभ रोपवे के लिए कुमारिका अपने संबंधी सखी गण को नौते हैं, तैसे श्री स्वामिनी जी अपने सब अंतरंग सखी गण को बुलाए के मंडप को सजावे हैं। सब भगवदीय रूप सखी गण अलौकिक रस रूप धर्म की कला को एक एक अपने कर सु धारण करके उठावे हैं। तब ये सब सखियन रूप भगवदी के हृदय कमल में रस रूप कला को आविर्भाव होय है। फिर चारों रस रूप कला को धारण करवे के लिए काष्ठ के खूंटे को भूमि में रोपे हैं। सो तो सब सखियन के दृढ़ता को स्वरूप धारण करे हैं, क्योंकि दृढ़ता बिनु अलौकिक रस रूप कला धारण नाही होय है। ताके लिए दृढ़ता सो तो मुख्य भाव है। नेजा को भाव ऐसी रीत सु मंडप सजाए के पहले नेजा को सिद्ध करत हैं। नेजा है सो तो दो है। सो काष्ठ के वांस में धरे है। सो वांस में बीच में पोल है, खाली जगह। ताको आशय ऐसो है जो दो वांस है सो तो भद्रा सखी को भाव है। जो भद्रा सखी के हृदय में सु सर्वलौकिक वैदिक कामना छोड़ के केवल भक्ति रस को अपने में धारण करके श्री ठाकुर जी से मिलवे की इच्छा थे। ललिता और विशाखा की पास जाए के ठाड़ी है। तब ललिता और विशाखा जी ने उनको भक्ति भाव जान के अपनी निकटवर्ती सखी बनाई के
अंगीकार किए हैं, ताके लिए जो नेजा है सो ललिता और विशाखा जी को स्वरूप है। जो ललिता जी है सो विहार करने में बहुत चतुर है, और सब निकुंज भुवन में इन ही सु प्रवेश होए है। और सब निकुंज भुवन के अधिष्ठात्री है। सब सखियन को और सब श्री स्वामिनी जी को विहार करवे में संयोग ललिता जी सु होय है। और जो विशाखा है सो तो विहार करवे में उत्साह को बढ़ावे है, ताके लिए जो नेजा है सो उनके भाव सु होय है। जो ललिता जी और विशाखा जी सखी में और उनके निकटवर्ती सखी में भगवत धर्म प्रकट रहत है, ता कारण सु जीव के हृदय में देह संबंधी और अन्य पदार्थ संबंधी और लौकिक वैदिक और संसार की सब कामना को नाश करे है, और जीव को मन भगवद रस में लीन करत है। ता कारण सो उनको प्रथम सिद्ध करत है, ताके लिए मंडप और खेल मनोरथ के सामिया में उनको प्रथम संग लिए है। और सामिया के पाछे जब मंडप में श्री ठाकुर जी पधारे हैं, तब मंडप के आगे ठाड़ी होई के रहे हैं। जो श्री ठाकुर जी और श्री स्वामिनी जी मंडप में 16 श्रृंगार धारण करके विराजे है, तब काहू की दृष्टि दोष नहीं लगे, ताके लिए ठाड़ी होई के सब दृष्टि दोष को निवारे है। अरु नेजा है तामे लाल रंग है, सो रहस्य लीला को सूचवे है। अरु जो लीलो रंग है सो तो कुमारी का के संयोग रस को सूचवे है। अरु जो केसरी रंग है सो तो पुष्टि भगवदीय के अंतरंग रस को सूचवे है। अरु तामे जो घेर लगे हैं सो सर्व रस की वृद्धि करत है। और काष्ठ के वांस पे वस्त्र और दौर लपेटे हैं, सो तो भद्रा सखी अपने स्नेहात्मिक रस को सूचवे हैं। जब स्तंभ प्रथम ब्रह्म मुहूर्त में ठाड़ो होय है, जो ब्रह्म मुहूर्त है सो तो रसात्मिक भक्ति रस को दान करवे वारो है। सो तो सामैया के आगे की रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त में ठाड़ो होय है। फिर सामैया के दिन के प्रातः काल के प्रथम प्रहर में स्तंभ को काहू अनन्य भगवदीय की कानीसो मंडपधारी यानी मोड़बंदी पंचामृत स्नान और केसर स्नान करावे, तब स्तंभ में श्री स्वामिनी जी के भावात्मक स्वरूप को आविर्भाव होय है। पंचामृतनी स्वरूप भावना समझावे छे। हवे जो पंचामृत में दूध है सो तो कुमारिका को रति रस को स्वरूप है। और जो दही है सो श्री चंद्रावली जी के स्वरूप हृदय को विरह रस है। और जो शहद एटले मध है सो तो ललिता को संयोग रस है। और जो तूप एटले घी है सो तो विशाखा जी के मन को अनन्य स्नेह रस को रस है। और मिश्री एटले साकर है सो श्री यमुना जी को सर्वांग पुष्टि रस है। और जो केसर को जल है सो तो निकुंज के सर्व
श्री स्वामिनी जी के आलिंगन को विगाढ़ रस है। वह समय बाट की सामग्री करके एटले ओरमो भावात्मक भाव सु आरोगावे। जो बाट की सामग्री है सो मंगलमय सखी को स्वरूप है। सो तो विवाह खेल में प्रथम मंगल स्वरूप दर्शावे है। हवे सामैयानी रीत अने भाव भावना समझावे छे। फिर मंडप के आगे के दिन श्री ठाकुर जी अपने निकटवर्ती सब भगवदियन के जूथ लेकर पधारे। वह समय सब सामैया की तैयारी होय है। वह समय श्री स्वामिनी जी के भाव सो सब वैष्णव वृंद मंडप के स्थल से सामैयों लेकर श्री ठाकुर जी सो मंडप के स्थल पर पधरावे के लिए मंगलमय गुणगान करते निकसे। वह समय सब सुंदरी वृंद ने मंगलमय कलश अपने सिर पर धारण करे हैं। सो कलश स्तंभ के आगे भावात्मक भाव सु सिद्ध होय है। सो कलश श्री स्वामिनी जी के प्रीति स्वरूप है। अरु जो फूलेल अरु माला श्री स्वामिनी जी के 16 श्रृंगार के स्वरूप है। अरु कुमकुम को श्री स्वामिनी जी के सौभाग्य को वृद्धि करवे वारो है। सो श्री स्वामिनी जी के आगे भावात्मक भाव सो तांदुल एटले चोखा सहित अंगीकार करावे है। सो तांदुल है। सो सौभाग्य के विरह को नाश करवे वारो है। परी एक शुद्ध जल को गगरा साथ में लेय है। सो श्री ठाकुर जी को श्री यमुना जी के भाव सो न्योछावरी करे हैं। और मिश्री युक्त जो जल है सो वह जल में मिश्री अरु सौंफ को एटले वरियाली सिद्ध करत है। सो जल को पना कहत है। सो तो मार्ग को श्रम निवारण करवे वालो है। तामे मिश्री धरत है। सो श्री यमुना जी को वात्सल्य रस है। अरु जो सौंफ एटले वरियाली है सो तो श्रुति रूपा को विरह रस है। ता मिलके श्री स्वामिनी जी को विरह भाव को नाश करे है। ऐसे सब सामग्री मंडप के आगे भावात्मक भाव सु सिद्ध होय है। फिर सब सामैया को साज लेकर श्री ठाकुर जी सु प्रीत सु पधरावे के लिए निकसे है। तहाँ आगे विविध भात को नौबत निशान बाजत है। और अनेक प्रकार के वाजिंत्र को नाद होय है। और मंगलमय गुणगान करके जहाँ श्री ठाकुर जी विराजे हैं तहाँ आवे। प्रथम श्री ठाकुर जी सु जल सु न्योछावर करे हैं। फिर श्री ठाकुर जी के ललाट में विजय तिलक करत हैं। फिर आरती करके अपने विरह ताप को समावे है। सो सोहागण नारी अरु कुमारी काकू व्यवहार अरु कुमारी कासु व्यवहार होय है। सो मंगल कार्य तासु करावे। फिर वह समय अपने व्यवहार वारे भगवदी को मालासु सम्मान होय है। तामे अंतरंग भगवदी है। अरु अंगीकृत अरु मेलापी संबंधी और तादर्शी विरक्त अरु संगी जन अरु व्यवहारी अरु मर्यादी है। ताके सबके भाव न्यारे न्यारे है।
तामे अंतरंग तादर्शी विरक्त भगवदी को मोड़बंधी मंडपधारी प्रथम अपने कर कमल सो इनकी कोट में माला एटले गला में माला धारण करावत है। ताको अधिकार मुख्य है, फिर सबको बांटे हैं, क्योंकि अंतरंग तादर्शी विरक्त में जुगल स्वरूप को रस रूप धर्म प्रगट होय है। ताके लिए सब में रस रूप धर्म को आविर्भाव करने के लिए प्रथम उनसु तादर्शीसु माला धारण करावत है। फिर मंडपधारी अत्तर जो सौंधा उनको लगावत है। अत्तर जो है सो अनंत रूप विरह की गंध को फैलावे है। फिर जो फुलेल तेल हैं सो तो कुमारी का के रसात्मिक विरह को सूचवे है। और फुलेल के पात्र है सो तो कुमारी का के निकटवर्ती सत्य रूपा दूती है। वाने अपने हृदय कमल में विरहात्मक रस को धारण करे है और सबको विरह रस को दान करे है। फिर वह पात्र में प्रथम अंतरंग भगवती अपनो कर धरे है। फिर सब वे पात्र में से फुलेल तेल ग्रहण करवे के अधिकारी होय है। फिर सबको अंतरंग भगवती परस्पर माला की साथ चरच वे की चोपड़वानी आज्ञा करे छे। फिर सब श्री ठाकुर जी को नाम स्मरण करके माला सु लगावे हैं और परस्पर सब भगवदीय मिलके अपने विरह ताप को समावे हैं। ताको कारण यह है जो श्री ठाकुर जी के हृदय कमल में श्री स्वामिनी जी विराजत हैं और श्री स्वामिनी जी के हृदय कमल में श्री ठाकुर जी विराजत है। ताके लिए माला है सो तो श्री स्वामिनी जी को रसात्मिक स्वरूप है। ताके लिए श्री ठाकुर जी को स्मरण करके माला को फुलेल लगावत है और श्री ठाकुर जी प्रसन्न होय के अपनो आत्मा रूप श्री स्वामिनी जी के भाव को प्रदान करत हैं और सब कुमारी का के भाव सु फुलेल तेल सो कुमारी का के विरह रस को श्री स्वामिनी जी के आगे प्रकट करत हैं। तब श्री स्वामिनी जी अपने आत्मा रूप श्री ठाकुर जी को संग रस रमण करवे को अधिकार देत है। ताके भाव सो निकुंज आदिक में नित्य प्रति रमण करवे के पहले ऐसो प्रकार होय है और भूतल में ऐसे ही प्रकार करने से प्राकृत भाव को सर्वथा नाश होय है। फिर सबके ललाट में अपने सौभाग्य रूप विजय तिलक को धारण करत हैं। ताको भाव यह है श्री स्वामिनी जी ने श्री ठाकुर जी से विजय प्राप्त करके अपने वश किए हैं और तापर तांदुल लगावत हैं सो तो अनुराग स्वरूप को सिद्ध करत है और वो अपनो सौभाग्य में अनुराग को बढ़ावत है। फिर सब भगवदियन को मिश्री के जल को पान करावत हैं और वो मार्ग को श्रम निवारण करे हैं और वो प्रसादी रूप पताका जल जब ले है तब सबके हृदय कमल में वियोग रस जाकर संयोग रस की वृद्धि होय है।
ऐसी रीति सु सामैया करके श्री ठाकुर जी सहित सब जोत मंडप के तले गुणगान करते पधारत हैं। तब श्री ठाकुर जी सु आरती करके अपने भाव सु मंडपधारी न्योछावरी करत हैं। फिर श्री ठाकुर जी सु शुद्ध प्रकार सु भोग धरत हैं। जो भोग में प्रथम भेड़ी एटले खिचड़ी आरोगावत हैं। जो भेड़ी को भाव यह है तामे चावल एटले चोखा है। सो तो श्री कुमारी का के लीला रस को उद्दीपन करवे वारो हास्य स्वरूप है। अरु वामे मूंग की एटले मगनी दार है। सो तो श्री स्वामिनी जी के सौंदर्य रस को प्रकट करे हैं। फिर वामे जो तूप एटले घी धरत है सो तो श्री यमुना जी के विगाढ़ रस को स्वरूप है। सो सब मिलके लीला रस को उद्दीपन करत हैं। फिर जो पातल पलास की है सो तो पुष्टि मार्गीय भगवदीय वनस्पति को स्वरूप धारण करके लीला रस उद्दीपन करवे के लिए मुग्ध भाव को धारण करे हैं। अरु सो तो सब अपने में भगवत भोग्य सखी को भाव सु श्री ठाकुर जी सु आरोगावत है। फिर सब वैष्णव को श्री जी को जो उच्चिष्ट महाप्रसाद लेवावत है। तब सबके हृदय कमल में लीला रस को दान होय है। फिर दूसरे दिन वाको नाम मध्य खेल कहत है। सो मध्य खेल के दिन श्री ठाकुर जी सब सु रमण करत हैं। अरु श्री ठाकुर जी मध्य बिराजे है। अरु सबके हृदय के भाव को अंगीकार करत है। अरु हृदय है सो तो मध्य है। अरु श्री ठाकुर जी सबके हृदय में पधार कर विविध भाव सु रमण करत है। ताके लिए मध्य खेल कहत है। और मध्य खेल के दिन प्रातः काल में श्री ठाकुर जी सो पंचामृत स्नान और केसरी स्नान होए हैं। जब पंचामृत स्नान होए हैं ताको भाव श्री स्वामिनी जी के और सब युथ के संयोग रस को सूचवे हैं। तामे प्रथम श्री ठाकुर जी सु श्री अंग में फुलेल मर्दन होए है। ताको भाव यह है जो फुलेल है सो श्री स्वामिनी जी के श्री अंग को रस रूप सुगंध को भाव है। जब श्री ठाकुर जी सु मर्दन होए हैं तब श्री ठाकुर जी को मन रमण करवे की लीला में बहुत आतुर होए है। फिर प्रथम दूध सु स्नान करावे। जो दूध है सो तो कुमारी का के रति रस को भाव है। और जो दही है सो ललिता जी के काम कला को विरह रस को भाव है। और जो शहद एटले मध है सो तो श्रुति रूपा के संयोग रस को भाव है। और जो तूप एटले घी है सो तो विशाखा जी को अनन्य स्नेह स्वरूप रस को भाव है। और मिसरी एटले साकर है सो श्री यमुना जी के पुष्टि रस को भाव है। और जो केसर को जल है सो तो सब व्रज श्रीमंती नियो के विगाढ़ आलिंगन रूप रस को भाव है। ऐसी रीत सु सब प्रकार स्नान को है।
तब मंडपधारी के पंचभौतिक प्राकृत देह को सब दोष नाश पावत है। ऐसो कारण पंचामृत स्नान कराई वे को है। अरु पंचामृत स्नान जब होय तब श्री ठाकुर जी अपनो संयोग रस को प्रकट करके सबको दान करत है। फिर श्री ठाकुर जी सु ताता एटले गरम सोहाता जलसु स्नान कराई के 16 श्रृंगार को धारण करावत है। 16 श्रृंगार को भाव यह है जो 16 प्रकार के अलौकिक काम 16 रस स्वरूप है। ताके लिए 16 रस स्वरूप को श्री ठाकुर जी धारण करके श्री स्वामिनी जी के मन के भाव को जीतत है। फिर आरती होय है। सो आरती चून के कूड़ा एटले लोटना पींडा बनाई के थाल में हल्दी रोरी सु सजाए के 4 वाटी धर के करनी। सो थाल है। सो तो अग्नि कुमारी का को स्वरूप है। वामे जो चून के कूड़ा एटले लोटनी कुईडी है। सो तो अग्नि कुमारी का को हृदय को भाव है। तामे जो तूप है सो तो विरह रस को स्वरूप है। अरु 4 वाटी धरी है। सो तो अग्नि कुमारी का को चारों ओर से सो तो अग्नि कुमारी का चारों ओर से अपने हृदय के विरह ताप को न्योछावर करत है। ताबीरिया श्री ठाकुर जी सु विविध प्रकारे सामग्री सिद्ध करके आरोगावे है। सामग्री सिद्ध करवे में अपने निकटवर्ती भगवदी के हाथ सु सिद्ध करावत है। अरु जल अरु पात्र की अरु सामग्री की बहुत प्रकार सु शुद्धि राखे काहू की दृष्टि दोष ना लगे। ऐसी रीत सु सब प्रकार करके सामग्री खासा अरु सेवकी के प्रमाण बांधे है। जो सामग्री अन्न सखड़ी है सो तो सब प्रकार के श्री स्वामिनी जी यो के संयोग रस को सूचवे है। अरु सखड़ी को भाव प्रकार बहुत ऊंचो है। सो तो मुख्य स्वामिनी जी के विप्र योग रस को है। सो संयोग रस और विप्र योग रस मिलकर जो रस उत्पन्न होए हैं सो सौंदर्य मद रस कहावत है। सो रस के भोक्ता अपने श्री ठाकुर जी हैं। ऐसे सामग्री को बहुत प्रकार कह्यो है सो तो मुख्य है। जो सामग्री में काहू दोष होय तब श्री ठाकुर जी उनके पर दृष्टि नाही धरे। फिर परिश्रम पावे ताके लिए अपने मार्ग में सामग्री को बड़ो प्रकार कह्यो है। और श्री ठाकुर जी बहुत मनुहार सु अनन्य भगवदीय की कानी सु आरोगत हैं। ताबीरिया श्री ठाकुर जी अपने निज अंतरंग यूथ को लेकर संयुक्त यूथ को विपरीत रमणना भाव थी अंतरंग भगवदीयोना रसनो अनुभव करे छे। ऐसी रीति सु आरोगे पीछे चंद्रावली जी आप जुगल स्वरूप को अचवन करावत है। सो चंद्रावली जी आप जुगल स्वरूप को सौंदर्य रस को अनुभव करत हैं।
पीछे व्रज भक्त के भाव सु बीड़ा बीड़ी आरोगावत है। फिर सबको अधरामृत को दान देकर विरह ताप को समावे। सबके हृदय कमल में शीतलता होय, तब पुष्टि रस को अनुभव होय है। सो बीड़ी स्वामिनी जी को अंतरंग भाव के लिए है, सो कह्यो नाही जाय है। पाछे तिलक आरती न्योछावर करनी, सो तो कैसे है। अरु दुशाला ओढ़ावनी एटले उपरनो ओढ़ाड़वो। अरु राय लोन एटले लूण मीठो सब मार्ग की रीति सु करत है। ताबीरिया सौंधो अतर मिल ताबीरिया सौंधो अतर मिलाय के फुलेल धरत है। सो तो श्री स्वामिनी जी के श्री अंग को गंधरूप सची कण है। सो कुमारी का अपने विवाह खेल में श्री ठाकुर जीसु और मुख्य श्री स्वामिनी जीसु रति रस के लिए धरे है। फिर जो कुमकुम है सो श्री स्वामिनी जी को भाव है। सो फुलेल युक्त सुगंधि युक्त तिलक श्री ठाकुर जीसु विजय स्वरूप धारण करे है। अरु श्री स्वामिनी जी अपनो विरह ताप समावे है। अरु तापर जो तांदूल धरे हैं सो तो सब कुमारिका के अनुराग को स्वरूप है। अरु सब कुमारिका अरु सकल यूथ के श्री स्वामिनी जी रास रमण करवे के लिए प्रथम रति रस को प्रकट करे है। निकुंज आदिक में ऐसो प्रकार नित्य आगे बताए भाव को होय है। ताके लिए मंडप भीतर सब वैष्णव अरु भगवती मिलके संयोग रूप सिंगार रस को प्राप्त करने के लिए परस्पर फुलेल लेकर श्री ठाकुर जी के नाम स्मरण साथ माला सो लगावत हैं। अरु विप्र योगात्मक अरु संयोगात्मक रस अपने हृदय में धारण करे है। तब सिंगार रस प्रकट होय है। तब श्री ठाकुर जी भीतर से बाहर पधारी महारास को रमण सिद्ध करत हैं। सो भाव हींच को है। फिर जो सौभाग्य तिलक पावे है सो तो अपने सौभाग्य मद को जीते हैं। अरु श्री ठाकुर जी को मन अपने वश करे हैं। सौभाग्य मद को होते ही श्री ठाकुर जी अंतर ध्यान होय है। गोपी जन ने सौभाग्य मद भयो तो श्री ठाकुर जी अंतर ध्यान भये। फिर वाको विरह भाव सो ताप भाव जब आयो, तब सौभाग्य मद नाश भयो। ताते श्री ठाकुर जी गोपी जन के हृदय कमल में से प्रकट होय के महारास को दान दियो। तैसे ही तिलक सौभाग्य मद को जीतवे वारो है। ता बिना काहू वैष्णव को न रहनो। जो तिलक बिना के ललाट होय तो या जीव को श्रीजी छुए नहीं। फिर सौभाग्य की सिद्धि करवे के लिए जो ललाट में पाछे तांदूल लगावत हैं सो तो सौभाग्य में अनुराग की वृद्धि करत है। फिर हींच
कीर्तन आदि गुणगान ऐसे बहुत प्रकार सु श्री ठाकुर जी रमण सिद्ध करत हैं और सबको अंगीकार अपने युद्ध में करे है। जाको जैसो भाव ताको तैसी प्राप्ति होय है। फिर सब वैष्णव महाप्रसाद को पावत हैं। वह प्रसाद में को जाति भेद को भ्रम से जाने हैं और ऊंच नीच को जाने हैं, सो निश्चय नरक को पावे हैं। क्योंकि जो मंडप है सो तो अखिल व्रज गोलोक धाम को स्वरूप है। वामे सब जीव आत्मीय भाव सु श्री ठाकुर जी सु वरे हैं। ताके लिए वैष्णव सु अपनो तन मन धन वारे हैं। ताके लिए वैष्णव है सो तो काहू से छुअत नाही। फिर वैष्णव सु जैसो अंतराय है इतनो हमसु दूरी है। ताके लिए महाप्रसाद को कारण जीवसु कैसे जानियो जाए। जो महाप्रसाद है सो श्री ठाकुर जी अरु श्री स्वामिनी जी अरु अंतरंग भगवदीय इन सबके अधरामृत को रस है। सो रस को वैष्णव पावे है ताकि दिव्य दृष्टि होत है और श्री ठाकुर जी के साथ रमण करवे योग्य देह को प्राप्त करे हैं और सब प्रपंच उनको नाश होए है और अधरामृत के पान बिना पुष्टि मार्ग में काहू जीव को अंगीकार नहीं है और महाप्रसाद की समान 14 ब्रह्मांड में काहू पदार्थ नहीं है। ताके लिए अपने स्वमार्गी वैष्णव सामग्री शुद्ध करके श्री ठाकुर जीसु आरोगावे है। तामे न्यूनता कहाँ है। परिप्रकार सब अपने मार्ग की रीति अरु श्री ठाकुर जी अरु भगवदी की कहानी अनुसार करनो वहाँ को उल्लंघन करनो नहीं। क्योंकि पुष्टि मार्ग की मेंढ है सो तो सर्वोपरि है। એટલે સુધી રસમાલિકા રસતરંગનો 20મો પ્રસંગ લખેલ છે અને કાઉન્સમાં લખેલું છે કે આગળ પાના ફાટી જવાથી પ્રસંગ અપૂર્ણ છે માટે એટલે સુધી તેનું વિવરણ થયેલું છે। બોલો શ્રી ગોપાલ લાલ કી જય।